डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। क्या हाल चाल? सब ठीक बना नहीं है? तो आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। और इस ब्यूटीफुल चैनल का नाम क्या है? सीबीएसई पाठशाला, जो प्योर सीबीएसई के लिए है। जैसे जैसे एग्जाम पड़ेगा, FA1 कब पड़ेगा, FA2 कब पड़ेगा, FA है ना, SA1 कब पड़ेगा, SA2 आएगा आपका। हर वीकली जो हर मंथ में टेस्ट होगा, उन सभी चीज़ से रिलेटेड इस चैनल पे हमने सारा मैथ का संग्रह करके डालने वाले नहीं। उसके बाद RS अग्रवाल से क्या है, कितना क्वेश्चन आएगा, हम हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन देंगे RS अग्रवाल का। तो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सीबीएसई पाठशाला में इसमें 10th 9th का मैथ हम लोग बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं। और जैसे मान लें कि अभी हम बता रहे हैं, जैसे अभी और लोग को विद्यार्थी को बता रहे हैं, जैसे बढ़िया बढ़िया हाई क्वालिफाइड है ना इंस्टीट्यूट का नाम है। जैसे अब देखिए अलग पांडे सर का है, जो बच्चे को अपनी रिक्वायरमेंट में बोले कि सर कभी हम लोग का भी करवा दिया जाएगा, जो हम लोग वहाँ जाने में सक्षम नहीं है सर, आप असाइनमेंट कहीं से मंगवा के सर हम लोग का। तो देखो सर का बुक मंगवाएं और इसी बुक से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। PW यानी फिजिक्स वाले सर अलग पांडे बहुत अच्छे हैं नहीं, तो उनका ही क्या है नोट्स भी हम कंप्लीट करेंगे। जो थ्योरी है क्वेश्चन में उसका NCERT का मतलब A to Z करवे। ये नहीं है कि ये कभी पढ़ें, हाँ, लेकिन हम लोग का जो सीबीएसई का कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना, कैसे पढ़ना, जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है बताओ तो है ना, PW का क्या सिलेबस में बताया गया, कैसे बताया, उसी पैटर्न पे हम लोग आपको देने वाला। आप भी इस चैनल पे पढ़िए, हाँ, लेकिन एक जरूर क्या है, सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड, सबसे ज़्यादा आपको ये देखना है कि जिन बच्चों को अगर वहाँ पढ़ने नहीं जा पा रहा, उन सभी को विद्यार्थी को हम सर का असाइनमेंट है, कोटा का जितना भी टॉप कोचिंग है, उन सभी का नोट्स वहाँ से ला के हम आपको वहाँ पे देने वाले हैं। आप चिंता ना करें, बस 20 सपोर्ट हमको करो, आगे हम इस चीज़ को बढ़िया से बढ़ाते नहीं। तो देखो अब कहा जाता है कि जब तक कोई युद्ध जीतने की रणनीति नहीं बनाएंगे तो कभी भी हम क्या करेंगे, असफल ही रहेंगे, सफल कभी नहीं। तो युद्ध जीतने के पहले इसके क्या क्या रहते हैं, हम लोग जस्टिफाई करेंगे, मुआयना करेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग का। तो पक्का है कि हमारी जीत निश्चित होगी, हमारी उड़ान सबसे ज़्यादा आगे होगा, है ना। तो सर ये क्या बताया गया, टेबल पर से लाइए इसको, है ना। नहीं तो देखिए ये क्या है ना, थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना। इन सभी का इसका DTP जैसा भी मिलता है, इनका सारा क्वेश्चन का डिटेल्स एक एक वाई टॉपिक का हम समझाएंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके इसे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि हमें भी हिम्मत बने कि नहीं, जितना मेहनत से हम वीडियो बना के दे रहे हैं, बच्चे को कर रहे हैं, हम उतना मेहनत करनी, हमारी मेहनत हमारी सबसे ज़्यादा लाइक है, फॉरवर्ड है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। इसी तरीक़ा से क्या करें, हर एक तरीका का नहीं है। जैसे देखिएगा इसमें बहुत सारा टॉपिक का डिटेल्स नाम दिया गया, क्या क्या करना नहीं पढ़ना, हम भी आपको वही करवा के देंगे नहीं है, हाँ। लेकिन मेरा एक पहला है ऑन बेस्ड NCERT RS अग्रवाल, जिसने RS अग्रवाल तो शायद एक एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं नहीं, एक डरना एकदम नहीं है, क्योंकि सीबीएसई पाठशाला एक ऐसे चैनल का नाम है जो कि पूरी कह रहा है कि सीबीएसई के लिए है ना एकदम हेल्प करेगा आपको, बोर्ड से लेके प्री बोर्ड के एग्जाम तक है ना, क्लासरूम का एग्जाम है, असाइनमेंट जितना भी होगा वो सब देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, है ना। नहीं तो ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्या बोलिए मेरे साथ, जय हिंद। और जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं नहीं है ना। तो चैप्टर कंटेंट्स इन क्या है बताओ तो, मैथ्स है। अब देखो जब तक मैथ्स के चैप्टर, देखो कुछ इसमें जो टॉपिक के अंदर इरेज किया गया है, लेकिन हमको पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक का नाम ही हटा दिया गया नहीं। तो कहा गया कि NCERT में है जो टोटल 15 चैप्टर बताया गया, क्या ना, कितना 15 चैप्टर पढ़ना है किसके अंदर, तो NCERT को। अब ये नहीं करे कि NCERT बेस्ड, देखो हमने पहले बताया कि NCERT का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे नहीं, तो हम लोग तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, जिसको नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चौथा में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th में पढ़ेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ना, और कहाँ पढ़ना है, 10th में पढ़ना। पॉलिनोमियल्स भी कहाँ पढ़े, 9th क्लास में पढ़ना,
10th क्लास में पढ़ा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या है बताइए, ये नया टॉपिक का नाम है जिसको क्या कहते हैं हम लोग बताइए तो एपी कहते हैं। याद रखिएगा कि एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2010 के पहले यानी 2009 में जो 10th का एग्जाम पढ़ते हैं तो उन सभी सिलेबस में ना अर्थमेटिक पढ़ना था ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब जो पढ़ना रहता था हमारा कौन सा क्लास में रहता था पढ़ना, 11th क्लास में पढ़ना। लेकिन बट क्या है समय के अनुसार दौर बीतता गया तो वो ने क्या कर दिया, पढ़ने के लिए 11th क्लास का कुछ टॉपिक जो है हमारा क्या कहते हैं 10th के सिलेबस में डाल दिया गया, जिसका कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था ये क्लास 11th में पढ़ना था। लेकिन सुविधा के कहा गया कि इसको जो है पहले किस में पढ़ा दिया गया, अब 10th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं था, पूछ लीजिएगा 2009 के जो पहले एग्जाम दिया करते थे उनसे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या एक जिसमें कह रहा है कि लाइंस इन 2 डायमेंशंस। लाइंस इन 2 डायमेंशन का अर्थ क्या होगा कि एक एक्सिस की चर्चा चलेगी और दूसरी किसकी चलेगी, बाई एक्सिस की। तो ये बात बताया कि कोऑर्डिनेट्स इन ज्योमेट्री लाइन। तीसरा क्या है, ट्रायंगल्स इन ज्योमेट्री। अब ट्रायंगल का जैसे आपने पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, आपका मित्र कोई एग्जाम दिया होगा तो कहा होगा कि एग्जाम में देखो ना थेल्स थ्योरम आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आ गया, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से आ गया, तो इन सभी क्या है ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो 7 में हमारा क्या गया, ट्रायंगल्स आ गया। नहीं अच्छा 8 में क्या बेटा पढ़ना है बताओ, तो कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस, रचना जिसको कहते हैं। नहीं है कि सर्किल के अंदर है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्किल बनाना है, या सर्किल के ट्रायंगल के बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ये समद्विभाज है ना, बाइसेक्टर एंगल करने का है, या इंक्लाइंड विद द 60 डिग्री, इंक्लाइंड विद द 30 डिग्री, इस तरीका का हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन पूछेगा। कोई बात नहीं, हम सारा डिटेल्स टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस सारा कवर करेंगे। उसके बाद कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री। याद रखिएगा जिसने ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लिया, याद रखना उसके लिए 12th क्लास हो या 11th क्लास हो, 12th क्लास हो या 11th क्लास हो, उसके लिए समझिए कि फिजिक्स और मैथ्स में सबसे ज़्यादा उसका क्वेश्चन। इसलिए तो ज्योमेट्री कभी छोड़ना नहीं। अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो समझो कि 10th क्लास में कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, क्योंकि जितना भी फिजिक्स भी पढ़ाते होंगे, जो टीचर पढ़ाते होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का सबसे ज़्यादा आ गया है, नहीं है। तो ये कहते हैं। फिर उसके बाद उसी का एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज का टॉपिक। ये चैप्टर का नाम बेटा है, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम है। इसके अंदर क्या पढ़ना है उसको थ्योरी तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। 12 में आ गया क्या, मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षेत्रमिति। पढ़ते हैं ना, एरिया ऑफ सर्किल पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पढ़ते हैं। तो इन सभी का तो इस तरह का एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, सर्किल से रिलेटेड सेमी सर्किल होगा, सर्किल होगा, इस तरह सरफेस एरिया एंड क्या है वॉल्यूम, जो अभी नाम बताएं। 13 में कौन सा टाइप के नाम आ रहा बताओ, स्टैटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कौन सा पढ़ना है, मीन पढ़ना, मीडियन पढ़ना और क्या पढ़ना है, मोड। ये तीनों टॉपिक का नाम पढ़ना, इसी में पढ़ना है। तो बांटा गया। चौथा में हमारा 14 में कौन सा, प्रोबेबिलिटी, जिसे संख्या मान लेते कि एक सिक्का को उछाले, हेड आया कि टेल आया, अब उसकी ये चर्चा काम करना है। बात को समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा, हाँ तो सर आपने बोला कि सर एनसीईआरटी में तो है ना, ERT में सर एनसीईआरटी में तो 15 चैप्टर बता रहा है। तो देखो ना है ना, 12 में कितना टॉपिक को इंक्लूड किया गया, 2 गो। तो 12 ये 13 ये 14 और ये क्या हो गया 15। हमने अनुसार सुविधा अनुसार को जगह नहीं। अब ये तो हमारा समय कि ना कि 10th की सीबीएसई में है ना, सीबीएसई में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, उसके अंदर क्या इरेज हो गया ना, हम उस समय बताएंगे। लेकिन डिटेल्स में हमला इतना पढ़ना है, चाहे वो किसी भी स्टेट के बोर्ड से पढ़ रहे हो, सीबीएसई का स्टेट से बोर्ड है या किसी अन्य स्टेट के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो उनका हाँ आईसीएसई है ना, आईसीएसई बोर्ड के लिए उनका सिलेबस जो होता है कुछ 12th का कुछ 11th का टॉपिक उसमें क्या इंक्लूड है। लेकिन 80% जो रहता है वही ये रहता है, 20% कुछ और उनका सिलेबस। तो दोनों के लिए सीबीएसई और आईसीएसई के लिए सबसे बेटर और परफेक्ट बताया गया है ना। नहीं ये उसी के लिए हमने क्या करा काम करना। अब ये समझता है कि कौन सा चैप्टर को कितना ज़्यादा हमको वेटेज देना है, कितना। अब तो पता होना चाहिए सीबीएसई में एग्जाम जो होती है ना, 2 तरीका का होता है। एक होता है स्कूल है ना बोर्ड होता है, और एक होता है ना सेंटर बोर्ड। सेंटर मतलब कि सेंटर पेरेंट सेंट्रल बोर्ड की। तो कहा गया कि स्कूल बोर्ड जो अब जो एग्जाम देती है वो 20% का और 80% जो आपको होता है सेंट्रल बोर्ड पे होती है। इसका मतलब है कि हमको ये जो 20% जो स्कूल देगा, आपने जैसे इंटरनल एग्जाम दिया, असाइनमेंट बनाया या किसी भी तरीका का बेटर परफॉर्मेंस है, तो उन सभी को मिलाकर कितना इसको दिया जाता है 20%। लेकिन 80% याद रखिएगा, 80% आपको बोर्ड में एग्जाम देना है, यहाँ नहीं है। अब वहाँ पे पहले वाला जमाना चला गया, पहले वाला 2017 के पहले कुछ और था, हम उस पर बढ़िया से समझाएं भी हैं, ठीक है ना, कि 2017 के पहले जो 60% बोर्ड का एग्जाम रहता था, मतलब हमारा जो बोर्ड रहता था ना, स्कूल 60 नंबर देता था और 40 नंबर कौन देता था, बोर्ड देता था। लेकिन
चीज़ तो चेंज हो गया। सेंट्रल बोर्ड में क्या क्या, अब 80%, अब कोई कहेगा ना कि सीबीएसई में 80% नहीं है इस जमाने में, तो कहिएगा कि पहले मेरे पास बैठो, तुमको समझाते हैं कि तुम आसानी वाला के समय में पास हुआ है, अब वाला डिफिकल्ट, क्योंकि 80% आपको बोर्ड से लाना है, ठीक है ना। अब उसी में मानते कोई बच्चा 80 लाया तो 90, अगर 15% इससे मिल गया तो क्या 95, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो सिलेबस समय के अनुसार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ, अब इसके बाद जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर को कितना हम लोग वेटेज देंगे, कौन सा मार्क्स आएगा, कौन सा मार्क्स कितना। अब पता चल रहा है कि जौन सा चैप्टर में उतना क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, हम सबसे ज़्यादा उसी में टाइम किल कर रहे हैं, तो ये नहीं है। सीबीएसई का ही अर्थ होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना, है ना, मैथ से नहीं है। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर है, इसलिए कहा गया कि सीबीएसई वाला को आपको सबसे ज़्यादा वो, है ना, इंटेलिजेंट बॉयज मिलेगा, इंटेलिजेंट गर्ल्स मिलेगी, इंटेलिजेंट मतलब जो भी रहेगा वो, क्योंकि उसको टू द पॉइंट है। नहीं स्टेट वाला पढ़ लेते रहता है, जो चैप्टर में भी आ रहा है उसको पूरा हुमच के पढ़ रहा है, जो नहीं आ रहा है जो गुरु जी के खाली मन लग रहा है, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ये तो हम लोग वेटेज के चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, और इस, है ना, नोट्स कॉपी लिख के बैठा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग, आपको सेशन भी स्टार्ट हो गया है, अप्रैल से सेशन भी स्टार्ट हो गया है, नहीं है कि 1 अप्रैल से चैप्टर का, तो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पेयर ऑफ है, जैसे जैसे हम लोग का एग्जाम में आएगा उसी तरीका से अपना अथी करें। नहीं तो ठीक है, इसको जो है आप कॉपी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नंबर का परसेंटेज वेटेज कैसा है उस पर पढ़ेंगे, है ना।